हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सिलेक्शन सीरीज चल रही है हमारी रीजनिंग की, जिसमें डेली हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। क्वांट्स की क्लासेस और रीजनिंग क्लासेस हर रोज सुबह आपकी 9 बजे क्लासेस होती हैं। आज की क्लास हम रीजनिंग की करने वाले हैं। इसमें प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर आप एसबीआई पीओ की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब एसबीआई पीओ में क्वेश्चंस अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, इसलिए उसका कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाता। तो आप क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैं डेली आपको एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपके पास स्लोग्स है। जब भी इस तरह के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना, जब एक एग्जामिनेशन में 1 नंबर के आते हैं या छोटे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप जल्दी करते हो या फर्स्ट प्रेफरेंस में करते हो, हमेशा उसमें ध्यान रखना कि थोड़े से उसको लेंथी करने का ट्राई करो। जैसे कि ये स्लोग्स है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट वाले स्लोग्स अब नहीं देखने को मिलेंगे आपको एसबीआई पीओ में, आईपीएस पीओ में। थोड़ा सा बड़े स्लोग्स, जैसे 4 स्टेटमेंट जिसमें मिलती है, जैसे आज इसमें 3 कंक्लूजन मिलते हैं, इस तरह के स्लोग्स प्रैक्टिस किया करो या इनइक्वालिटीज को प्रैक्टिस किया करो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से बनाने का ट्राई करो, आपसे कितना बनता है उसको देखो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको कहा गया है कि ऑल रैबिट्स आर टर्टल्स। ठीक है, ऑल रैबिट्स दैट आर टर्टल्स। ओके, फिर कहा गया ओनली अ फ्यू टर्टल्स आर शिप्स। सिर्फ कुछ ही जो टर्टल्स हैं वो अपने पास शिप्स हैं। ओनली अ फ्यू टर्टल्स आर शिप एंड ओनली अ फ्यू शिप आर लैम्प। ठीक है, सिर्फ कुछ ही शिप्स हैं जो कि अपने पास लैम्प है। फिर कहा गया नो लैम्प इज अ कब। कोई भी जो लैंप है वो कब नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन में हमें कहता है कि नो रैबिट इज कब। क्या कोई भी जो रैबिट है वो कब नहीं है? देखो, रैबिट का कब से क्या हमको कोई भी डायरेक्ट बता रखा है, कोई रिलेशन बता रखा है उसका, कुछ है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बता रखा इन 4 स्टेटमेंट के अंदर। जब हमें कुछ बता ही नहीं रखा तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी जो रैबिट है वो कब नहीं है? नहीं कह सकते, इसलिए अपना फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन में हमें कहा गया सम शिप्स आर नॉट रैबिट। कुछ जो शिप्स हैं वो रैबिट नहीं है। देखो, हमें ये कही गई थी सेकंड लाइन के अंदर कि ओनली अ फ्यू टर्टल्स आर शिप। सिर्फ कुछ ही टर्टल्स हैं वो जो कि शिप्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या हमको शिप्स के बारे में कहा गया कि कुछ शिप्स रैबिट नहीं है? ऐसा कहीं नहीं कहा गया शिप्स के बारे में कुछ शिप्स रैबिट नहीं है, क्योंकि अगर मैं रैबिट को आगे बढ़ाऊं तो कुछ शिप्स रैबिट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रैबिट को और आगे बढ़ाऊं तो पूरा शिप्स भी रैबिट के अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड भी अपना रॉन्ग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं। इसको वीडियो को पॉज करें फिर खुद से बनाएं। इसमें कहा गया ओनली अ फ्यू बैम्बू आर ग्रास। ओके, ओनली अ फ्यू बैम्बूज आर ग्रास एंड ओनली अ फ्यू shrubs आर ग्रास। ओके, ओनली अ फ्यू shrubs आर ग्रास and only a few shrubs are bush and only a few lawns are bush. Okay, only a few lawns are bush. ठीक है, सबसे पहले मैं कहा गया ऑल बैम्बूज कैन नेवर बी लॉज। क्या कुछ जो बैम्बूज है ये कभी भी लॉज नहीं हो सकते? क्या हमको बताया गया बैम्बूज का लॉस का होना या ना होना? कहीं पे कुछ बताया? कहीं कुछ नहीं बताया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ऑल बैम्बूज है कैन नेवर बी लॉज, वो कभी भी लॉज नहीं हो सकते? फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में कहा गया सम ग्रास बीइंग बुश इज पॉसिबल। कुछ ग्रास बुश हो ऐसा पॉसिबल है? देखो, एज सच तो हमें ग्रास और बुश के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, कुछ ग्रास है वो बुश है या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इसको बना दें, ऐसी पॉसिबिलिटी बना दें कि कुछ बुश है अपने पास, वो ग्रास भी हो जाए, तो क्या मेरी कोई भी स्टेटमेंट गलत हो रही है? इन चारों के अंदर से कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही, इसलिए जो अपना कंक्लूजन है पॉसिबिलिटी के आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि ऑल वेन्यूज आर मास। ओके, सो ऑल वेन्यूज दैट आर मास एंड ऑल मास आर अर्थ। ठीक है, एंड ओनली अ फ्यू अर्थ आर मर्करी। ओनली अ फ्यू अर्थ आर मर्करी एंड ओनली मर्करी इज प्लूटो। प्लूटो, ओनली मर्करी है जो प्लूटो है अपने पास। ठीक है, सबसे पहले देखो फर्स्ट कंक्लूजन में कहा गया सम मर्करी कैन नेवर बी अर्थ। क्या कुछ मर्करी है वो कभी अर्थ नहीं हो सकता? देखो, हमें कहा गया ओनली अ फ्यू अर्थ इज मर्करी। हाँ, सिर्फ कुछ ही अर्थ है अपने पास जो कि मरकरी। ये कहा गया सारी जो अर्थ है वो मरकरी नहीं है,
ये बात हमें कही गई थी। तो इसमें कंक्लूजन पूछा है कि सम मरकरी क्या हो सकता है कि कैन नेवर बी अर्थ, वो कभी अर्थ ना हो। देखो देखो हमें कहा गया था कि ओनली जो मरकरी है, ओनली मरकरी इज प्लूटो। जो प्लूटो है ये सिर्फ मरकरी है, सिर्फ मरकरी। अगर मैं देखो इसको जो कि अर्थ है इसको मैं आगे बढ़ाता हूं ऐसे, और मार्स को अपने मरकरी को अपने अंदर लेता हूं, तो साथ में प्लूटो भी इसके अंदर अंदर चला जाएगा। लेकिन प्लूटो प्लूटो तो मरकरी के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इसलिए सम मरकरी कैन नेवर बी अर्थ, कुछ जो मरकरी है अपने पास जो कि प्लूटो का पार्ट है, ये अर्थ नहीं हो सकता। तो हमारा कंक्लूजन वन राइट हो जाता है। फिर कहा गया सम वेन्यू इज नॉट प्लूटो इज पॉसिबल, कुछ वेन्यू है जो प्लूटो ना हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी हमें पता है कि कुछ जो वेन्यू है वो प्लूटो नहीं है, क्योंकि प्लूटो कुछ और हो ही नहीं सकता। तो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है जब हमको चीज डायरेक्ट पता ही है उसके बारे में। इस वजह से कंक्लूजन सेकंड रॉन्ग होता है। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं। इसको वीडियो को पॉज कर खुद से बनाएं। इसमें कहा गया ओनली स्नो इज रेन, ओनली स्नो इज रेन। ठीक है, जो ये रेन है अपने पास, इसका सिर्फ स्नो से लिंक है और किसी से भी नहीं है। एंड नो स्नो इज लाइट, ओके नो स्नो इज लाइट। ओनली अ फ्यू लाइट शेयर इज विंड, नो विंड इज टाइड। देखो ओनली अ फ्यू जो अपना ये लाइट शेयर है ये विंड है, एंड नो विंड दैट इज टाइड, कोई भी विंड है जो टाइड नहीं है। फिर मैं कहा सम स्नो इज टाइड, कुछ स्नो है टाइड है। सम स्नो इज टाइड, कोई रिलेशन है सम स्नो का टाइड से? कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं सम स्नो इज टाइड? रॉन्ग। सेकंड में कहा गया नो टाइड इज स्नो, कोई भी टाइड है वो स्नो नहीं है। हमें पता है क्या कोई भी टाइड स्नो नहीं है, हमको कोई लिंकअप है ही नहीं टाइड का स्नो से। सेकंड भी रॉन्ग हुई। लेकिन जब भी ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसमें आपके दोनों ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, सम एंड नो से दोनों आते हैं आपके पास, एंड दोनों ही रॉन्ग होते हैं, तो आपका हमेशा उसमें आंसर होगा इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज। इसको तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलो। इसको ये आपका एग्जामिनेशन में देखने को भी मिलेगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है, और आपको समझ भी आना चाहिए कि क्यों नो है आपका, क्यों इधर और है आपके पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी मीडियम के लिए, ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। 3 मिनट का टाइम ले लो आप, 3 मिनट के अंदर आप इस पजल को बनाने का ट्राई करो। इजी पजल है, बन जानी चाहिए आपसे, और ऐसी पजल आपको एग्जामिनेशन में देखने को खूब मिलती है, इसलिए छोड़ना नहीं है, बनाना है इसको। इसमें मैं कहा गया ओनली 7 पर्सन लिव ऑन 7 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ठीक है, ईच पर्सन हैव डिफरेंट पेट्स, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेट्स हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड इमीडिएटली अबव 2 एंड सो ऑन। ओनली 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, हर फ्लोर पे एक ही पर्सन बैठेगा। ओके, 7 फ्लोर्स हैं अपने पास। ठीक है, सबसे पहले एक्स के बारे में कहा गया एक्स लिव ऑन एंड प्राइम नंबर फ्लोर बट नॉट द टॉप मोस्ट फ्लोर। एक्स प्राइम नंबर फ्लोर पे बैठा लेकिन टॉप मोस्ट फ्लोर यानी 7 पे नहीं बैठा। तो प्राइम 7 के अलावा कौन कौन से प्राइम है? 5 है अपने पास, 3 है अपने पास, 2 भी तो प्राइम है एक्स के लिए, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी इससे अपने पास। फिर कहा गया एज मेनी फ्लोर अबव एक्स एज बिलो द वन हु हैज पिजन, जितने फ्लोर एक्स के ऊपर है उतने ही फ्लोर अपने पास पिजन के नीचे होने चाहिए। तो एक्स के ऊपर अपने पास 2 फ्लोर है, तो पिजन के नीचे अपने पास 2 फ्लोर होंगे। सेम सेकंड कंडीशन में एक्स के पिजन आ जाएगा अपने पास 5 पे, एंड यहाँ आ जाएगा पिजन 6 पे। ठीक है, फिर हमें कहा गया वी लिव इमीडिएटली अबव द वन हु हैज पिजन। वी कहाँ रहता है? पिजन के इमीडिएटली अबव, जस्ट अबव रहता है वी। ठीक है, एंड द वन हु हैज काउ लिव 3 फ्लोर बिलो वी। जो काउ है वो वी के 3 फ्लोर बिलो है अपने पास। तो 3 फ्लोर बिलो फर्स्ट का केस में अपने पास आ जाएगा नंबर 1 पे। सेकंड में आ जाएगा 2 प्लस छोड़ के नंबर 3 पे आ जाएगा काउ। थर्ड में आ जाएगा अपना 2 प्लस छोड़ के नंबर 4 पे आ जाएगा अपने पास काउ, क्योंकि 3 फ्लोर बिलो है अपने पास काउ। एंड ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड वन हु हैज काउ। सिर्फ एक ही पर्सन है वाई और काउ के बीच में। ठीक है, इसमें अपने पास वाई और काउ के बीच में एक पर्सन है। यहाँ अपने पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, वाई और काउ के बीच में एक ही पर्सन है, ऊपर या नीचे अभी अपने को पता नहीं है। सेकंड प्लेस में भी हम वाई को बिठा नहीं सकते, और थर्ड प्लेस में भी हम अभी वाई को बिठा नहीं सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैं कहा नंबर ऑफ फ्लोर बिलो वाई इज वन मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु हैज पैरेट। जितने फ्लोर वाई के नीचे हैं वो एक ज्यादा है जितने भी फ्लोर हमारे पास पैरेट के ऊपर है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फर्स्ट केस में तो हमको पता है वाई के नीचे कितने फ्लोर है अपने पास? 2 फ्लोर है, इसका मतलब पैरेट के ऊपर एक फ्लोर होगा। सेकंड कंडीशन में देखो,
वाई के नीचे एक फ्लोर ज्यादा है, इस बात को हमेशा नोटिस करना, एक फ्लोर ज्यादा है वाई के नीचे। अगर मैं वाई को नंबर 1 पे बनाता हूं तो उसके नीचे तो 0 हो जाएंगे, तो उससे एक कम क्या होगा, नहीं हो सकता ना, इसलिए अपने पास वाई फ्लोर नंबर 1 पे नहीं आता, वाई आएगा अपने पास फ्लोर नंबर 5 पे। अब देखो वाई के नीचे कितने फ्लोर है, 4, जो कि एक ज्यादा है, मतलब पैरेट के ऊपर कितने फ्लोर होंगे, 3, पैरेट आ जाएगा अपने पास नंबर 4 पे। करेक्ट। सेम चीज सेकंड में देखो, वाई को कहां बिठा सकते हैं, अच्छा यहाँ पे तो अपने पास एक्स था ना वाई को बिठाने के लिए, वाई आ जाएगा 6 पे, एंड वाई के नीचे कितने फ्लोर है, 5, तो पैरेट के ऊपर 4 फ्लोर होने चाहिए अपने पास, पैरेट आ जाएगा नंबर 3 पे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। फिर हमें कहा गया द वन हु हैज गोट लिव 2 फ्लोर बिलो द वन हु हैज पैरेट। गोट जो है वो 2 फ्लोर बिलो है अपने पास पैरेट से। ठीक है, पैरेट से 2 फ्लोर बिलो, नंबर 4 पे आ जाएगा इसमें अपने गोट, सेकंड पे आ जाएगा नंबर 2 पे गोट, एंड थर्ड में आ जाएगा नंबर 1 पे आ जाएगा अपने पास गोट। ओके। फिर हमें कहा गया एज मेनी फ्लोर बिटवीन एक्स एंड वन हु हैज गोट एज बिटवीन द वन डॉग एंड जेड। जितने फ्लोर अपने पास एक्स और गोट के बीच में है, सेम उतने ही फ्लोर अपने पास डॉग एंड जेड के बीच में होने चाहिए। ठीक है, एंड जेड डज नॉट लिव अबव द वन हु हैज डॉग। जेड जो है वो डॉग के ऊपर नहीं रहता, जेड जो है वो डॉग के नीचे रहेगा, नीचे वाले फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, बोथ यू एंड टी लिव अबव जेड। ओके, यू और टी ये दोनों ही जेड से ऊपर रहेंगे, बट नॉट ऑन कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर। कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर का मतलब यू और टी जो है एडजस्टेंट फ्लोर पे नहीं बैठेंगे, जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे नहीं बैठ सकते। एंड बोथ यू एंड टी डज नॉट लिव ऑन 6th फ्लोर। यहाँ 6th फ्लोर पे ना तो यू बैठेगा ना ही टी बैठेगा। डब्ल्यू नीदर हैज काउ नॉर सीट एडजस्टेंट टू टी। डब्ल्यू जो है उसके पास काउ नहीं है, और डब्ल्यू जो है वो टी के साथ भी नहीं बैठा। ठीक है, फिर कहा द वन हु हैज कैट डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। ओके, तो नंबर 7 पे अपने पास कैट नहीं आ सकता। इतनी कंडीशन थी अपने को, जो सारी कंडीशन अपने को दे दी है। अब कंडीशंस को रखते हैं अपने और पजल को बनाते हैं आगे। ठीक है, तो काउ और वाई हो गया था, ये वाई और पैरेट भी हो चुके हैं हमारे पास। अब आगे चलते हैं। आगे हमें कहा गया एक्स और गोट के बीच में जितने पर्सन है अपने पास, ठीक है, सेम उतने ही जेड और डॉग के बीच में होने चाहिए। तो फर्स्ट केस में देखें एक्स और गोट के बीच में कोई पर्सन है, 0, इसका मतलब जेड और डॉग और जेड के बीच में 0 होना चाहिए, और डॉग है अपने पास वो ऊपर होगा जेड से। यानी डॉग को अगर मैं 7 पे रखूं तो जेड 6 पे आ सकता है मेरा, या डॉग को अगर मैं 2 पे रखूं तो 1 पे अपना जेड भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन z से ऊपर मेरे को u और t भी चाहिए, इसका मतलब z को मैं 6 पे तो रख नहीं सकता, क्योंकि उसके पास u और t नहीं आएंगे। तो z को कहाँ रखूंगा मैं, यहाँ पे z को रखूंगा मैं फ्लोर नंबर 1 पे। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर आएगा अपने पास डॉग। गॉट इट। सेकंड में देखो, x और गोट के बीच में कितने पर्सन है, 0, मतलब एडजस्टेंट फ्लोर पे, तो डॉग और z भी हमारा एडजस्टेंट फ्लोर पे हो जाएगा। अगर मैं इसमें डॉग को यहाँ बिठाता हूँ 7 पे तो z नहीं आ सकता अपने पास, डॉग को उसके बाद मैं 1 पे बिठाता हूँ तो भी z नहीं आता। सेकंड में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में भी सेम चीज, एक्स और गोट एडजस्टेंट फ्लोर। तो इसमें देखो कहाँ बिठा सकते हैं, नंबर 5 पे मैं बिठा देता हूँ गोट को, डॉग और जेड यहाँ आ सकता है, या फिर डॉग और जेड यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं जेड को 4 पे रखता हूँ तो जेड से ऊपर मेरे को यू और टी भी चाहिए, यू और टी नहीं आएंगे, तो इसका मतलब डॉग आएगा अपने पास यहाँ पे और जेड आ जाएगा यहाँ पे। इतनी बात आपको समझ आ गई किस तरह से मैंने रख रख के देखा इसके अंदर आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमें एक बात और गई थी कि जो डब्ल्यू है वो तो काउ नहीं है अपने पास। ठीक है, डब्ल्यू का अपने पास काउ पे नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे तो मेरे पास डब्ल्यू नहीं आ सकता काउ पे। ठीक है, डब्ल्यू टी एक साथ नहीं आ सकते, यू और टी भी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है ना, हमारे पास तीन ही तो जगह बचती है ना, यू टी और डब्ल्यू, इनको ही तो हमको साथ बिठाना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले नंबर 6 पे देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन के अंदर अपने पास कैट 7 पे नहीं आएगा, कैट आ जाएगा अपने पास 5 पे, एंड सेकंड कंडीशन के अंदर कैट आ जाएगा अपने पास 5। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब देखो, हाँ, यू और टी अपने पास एक साथ बैठ नहीं सकते, डब्ल्यू और टी भी अपने साथ एक साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, यू और टी नंबर 6 पे नहीं है, तो यहाँ पे तो आएगा अपने पास डब्ल्यू। ठीक है, फिर बात रहेगी यू और टी की, तो अपने पास अगर डब्ल्यू के साथ टी नहीं आ सकता तो यहाँ आ जाएगा यू, ये आ जाएगा टी। ठीक है, और बचा हुआ अपने पास कौन कौन सा पर्सन रह गया, हैन, हैन आ जाएगा अपने पास। ओके, तो
तो यही पॉसिबिलिटी, वैसे तो अपने यही पॉसिबिलिटी राइट होगी, पर मैं आपको सेकंड भी चेक करवा देता हूँ। सेकंड में हमें कहा गया जो काउ है यहाँ पे देखो, यहाँ डब्ल्यू नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए यहाँ डब्ल्यू नहीं आता। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ नहीं बिठाता, डब्ल्यू को ऊपर बिठाता हूँ तो यू और टी साथ में आ जाएंगे। अगर मैं डब्ल्यू को ऊपर नहीं बिठा के डब्ल्यू को नंबर 3 पे बिठाता हूँ तो भी यू और टी साथ में आ जाएंगे, लेकिन यू और टी तो हमारे एक साथ आ ही नहीं सकते। इस वजह से अपनी थर्ड पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो अपने लेकर चले थे वही अपना राइट आंसर है। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव 2 फ्लोर बिलो द वन हु हैज कैट। 2 फ्लोर बिलो द वन हु हैज कैट, कौन है अपने पास 2 फ्लोर बिलो? पिजन। व्हाई? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पिजन। फिर कहा गया नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु हैज पिजन इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर बिलो। पिजन के ऊपर जितने फ्लोर हैं सेम उतने ही फ्लोर के नीचे हो जाएंगे अपने पास, सेम उतने ही फ्लोर अपने पास कैट एंड एक्स के नीचे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोशिश करो 2 मिनट के अंदर इस ब्लड रिलेशन को बनाने की। बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 8% है आपके पास, फटाफट बनाओ इसको। 3 जनरेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया है कि क्यू जो है वो ब्रदर इन लॉ है आई का। ओके, क्यू है अपने पास, दैट इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आई। फिर कहा गया एन इज द सन ऑफ बीज ओनली डॉटर, जो बी की ओनली डॉटर है अपने पास, एन है उसका सन है, ठीक है। एंड ओ इज द मदर इन लॉ ऑफ एस ओनली सिस्टर। ओके, एस की ओनली सिस्टर है अपने पास, ओ है उसकी मदर इन लॉ। ओके, ओ है उसकी मदर इन लॉ। एंड क्यू एंड एस आर सिबलिंग, ठीक है, क्यू एंड एस आर सिबलिंग। हो सकता है ये क्यू है एस की ओनली सिस्टर ही हो जाए, अभी तक पर हमको पता नहीं है। लेकिन क्यू हैज वन सिस्टर, देखिए ये क्यू की भी एक सिस्टर है, इसका मतलब क्यू जो है वो एस की सिस्टर नहीं है, क्यू जो है वो एस की ब्रदर ही होगी। एंड बी जो है वो ब्रदर इन लॉ है अपने पास, फादर इन लॉ है आई का। ओके, यहां बना लेते हैं इसको, बी जो है अपने पास फादर इन लॉ है अपने पास आई का, ठीक है। वी इज द मदर ऑफ टी, वी अपने पास है मदर है टी की। एंड वीज ओनली डॉटर इज मैरिड, वी की जो ओनली डॉटर है अपने पास ये मैरिड है। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को यहां से दे रखी है। चलिए इसको बनाते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने पास और क्यू से। ओ है उसके पास कोई सन है उसका, वो मैरिड हो जाएगा अपने पास। उसके सिबलिंग्स है अपने पास एस, एंड एक सिबलिंग है क्यू, ठीक है। एंड क्यू हैज वन सिस्टर, तो अपने पास एस भी हो जाएगा, मेल हो जाएगा। गॉट इट। क्यू के बारे में कहा, क्यू जो है वो अपने पास ब्रदर इन लॉ है आई का। ब्रदर इन लॉ आई का कैसे बनेगा, जब ये मैरिड हो जाएगा आई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, तभी ब्रदर इन लॉ बनेगा अपने पास, ठीक है। एंड आई के जो फादर इन लॉ है अपने पास वो बी है, ठीक है। आई का फादर इन लॉ बी है, मतलब इनका फादर, उसकी वाइफ का फादर है, ये बी है। इनके 3 चाइल्ड है अपने पास। गॉट इट, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। फिर कहा गया एक तो वी जो है अपने पास मदर है टी की, एंड वी की जो डॉटर है अपने पास वो मैरिड है अपने पास। ओके, वी जो है वो मदर है टी की, तो वी अगर मैं इसको मदर बनाता हूँ तो ये आते हैं अपने पास टी, यहाँ आते हैं अपने पास टी, ठीक है। एंड बी के जो ओनली डॉटर है अपने पास, उसका चाइल्ड है, ओनली डॉटर टी हो गया, उसका चाइल्ड हो गया, तो बन गया अपने पास ये 4 6 7 8, ये आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया। इतनी ही देर का क्वेश्चन था आपके पास। इस क्वेश्चन में भी अगर आप 2 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर आप कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो रहे हो। तो विद इन द टाइम क्वेश्चंस को करना, कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात होती है और बहुत जरूरी होता है इस एग्जामिनेशन में। ओके, क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हमें हाउ इज एस रिलेटेड टू एन, एस एन से कैसे रिलेटेड है अपने पास। एस जो है वो अंकल है एन। ऑप्शन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन इज स्पाउस ऑफ वी, वी का स्पाउस कौन है अपने पास, वी का स्पाउस है अपने पास बी। क्यूज मदर एंड फादर, एन फादर नहीं है अपने पास, क्यू की मदर भी नहीं है अपने पास, एस का फादर, हाँ एस का फादर अपने पास, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज द वन हु इज फादर ऑफ एस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और पजल आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ। लीनियर रो अरेंजमेंट है आपके पास, 9% है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 से 2.5 मिनट के टाइम में इस पजल को खत्म कर दो। फटाफट बनाया करो, ज्यादा सोचा मत करो, बस जितनी आप कंडीशंस कम नोट करते हो ना उतना भी आपको टाइम बचता है वहां पे। ये नहीं कि आपको कंडीशन दिए सारी ही नोट कर दो, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आपको डायरेक्ट पजल में पुट कर सकते हो, उनको वहीं पुट किया करो, टाइम बचाया करो। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसे हमें कहा गया कि क्यू सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ एफ, 5th टू द लेफ्ट ऑफ एफ, वेयर नीदर ऑफ देम सिट एन एक्सट्रीमली एंड, ठीक है।
सभी अपने पास नॉर्थ फेस में कर रहे हैं। हाँ, क्यू जो अपने पास वो फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स है, और दोनों में से कोई भी अपने पास एंड पे नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये 8 प्लेसेस तो हो गए अपने पास, टोटल अपने पास प्लेसेस हैं 9। 9 प्लेसेस हैं, तो अपने इसमें एक कंडीशन और बना लेते हैं अपने पास, यहाँ पे x, और इसमें प्लेस आ देगा यहाँ पे। v के बारे में कहा गया v सिट इमीडिएट राइट ऑफ q, सम ऑफ देम फेसिंग टू नॉर्थ है ना, सॉरी सॉरी, q सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ q। इसका फिर एक और कंडीशन बनानी पड़ेगी अपने को, इसको यहाँ से हटाते हैं, q सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ q x, तो इसमें x साउथ में दिखेगा, 3 4 यहाँ देगा q। ठीक है, फिर हमें कहा गया वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू हु फेसिस टू नॉर्थ। ठीक है, क्यू नॉर्थ में करेगा, वी इमीडिएट राइट में बैठे। ठीक है, वी नीदर सिट एन एक्सट्रीमली एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। वी जो है अपने पास एंड पे नहीं बैठा, वी अपने पास जो है कि वो पी के साथ भी नहीं बैठा। ठीक है, फिर कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ एक्स इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ आर हु इज फेसिंग टू साउथ। आर जो है वो साउथ में फेस कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास एक्स के राइट में बैठे हैं वो एक कम है अपने पास, जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास आर के लेफ्ट में बैठे। ठीक है, इतनी बात समझ आई अपने पास। फिर क्या रखे अपने पास, डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड फेस सेम डायरेक्शन एज एक्स। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड फेस सेम डायरेक्शन एज, यानी डब्ल्यू और एक्स जो है ये सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। ठीक है, ये एक्स वाला देखते हैं, अपने एक्स के यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं क्या आर के बारे में, क्योंकि हमको पता है ना आर भी साउथ में और एक्स के डायरेक्शन भी हमको पता है। तो एक्स के राइट में जितने पर्सन है वो एक कम है। अब इसमें अपने पास पॉसिबिलिटी भी दो तो बन सकती है, क्योंकि 9% है अपने पास। तो फर्स्ट में देखें एक्स के राइट में कितने पर्सन है, एक। अगर मैं समझू कि यहाँ पे एंड अपने पास एक्स के राइट में कितना पर्सन है, एक। तो आर के लेफ्ट में अपने पास, आर साउथ में फेस कर रहे हैं, आर के लेफ्ट में कितने पर्सन होने चाहिए, दो। तो आर अपना इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा। अगर मैं एक कंडीशन और बना देता हूँ इस साइड 9, तो एक्स के राइट में कितने पर्सन है अपने पास, राइट में 2% है, तो आर के लेफ्ट में 3% होना चाहिए, तो भी आर अपना यहीं पे आएगा 3%। इसका मतलब प्लेस चाहे अपने पास राइट में हो या लेफ्ट में हो, आर अपने पास यहीं पर ही बैठेगा। आर आएगा अपने पास यहाँ पे साउथ में। समझ आई बात आपको। सेकंड में देख लो, सेकंड में देखो आर के एक्स के राइट में कितने पर्सन है अपने पास, एक है। तो आर के लेफ्ट में कितने पर्सन होंगे, तो इस कंडीशन में एक केस अपने पास यहाँ बनाते हैं, आर के लेफ्ट में कितने पर्सन होने चाहिए, 2% होने चाहिए। साउथ में 2 छोड़ के आर, यहाँ तो आ ही नहीं सकता अपने पास आर, ये तो गलत हो गया। फिर एक कंडीशन और है अपने पास ये, अब देखो एक्स के राइट में कितने पर्सन अपने पास, 2। तो आर के लेफ्ट में कितने पर्सन होने चाहिए, 3% होने चाहिए। अब 3% छोड़ के यहाँ आते हैं अपने पास आर। करेक्ट, समझ आया आपको ये कंडीशन कैसे रखी है मैंने। फिर जो अपने को क्या रखा था, जो डब्ल्यू है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर है अपने पास, लेकिन इस केस में तो डब्ल्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर आ ही नहीं सकता, तो ये केस तो अपना यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एंड डब्ल्यू और एक्स जो है सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। अब आगे चलते हैं, फिर हमें कहा गया ओनली 4% सीट बिटवीन यू एंड एस। ओके, यू और एस के बीच में 4% है अपने पास, एंड पी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ यू। पी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ यू हु सिट टू द राइट ऑफ एस। यू जो है अपने पास ये राइट में बैठा है एस। बोथ टी एंड पी फेस डिफरेंट डायरेक्शन एस एस। टी और पी है ये डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एस एस, एस से डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसिंग सेम डायरेक्शन। टी का जो इमीडिएट नेबर है ये सेम डायरेक्शन में फेस करेगा। करेक्ट, इतनी बात समझ आई। अब देखो हमारे पास 8 प्लेसेस तो ऊपर पहले थे, 9वां प्लेसेस बनाना, एक बार प्लेस लेफ्ट में बना देते हैं, एक अपने कंडीशन और लेके चल लेते हैं इसकी, ताकि साथ में एक ही बार में सॉल्व हो जाए अपने पास। डब्ल्यू 9 प्लेसेस अपने पास ये आ चुके हैं। ठीक है, एक्स और आर का भी हो गया था अपने पास, डब्ल्यू जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ये भी होगा, डब्ल्यू और एक्स सेम डायरेक्शन, इतनी बात हो चुकी है अपने पास। हाँ, यू से देखते हैं, यू से 4 प्लेस छोड़ के अपने पास एस है, एंड यू के राइट थर्ड फोर्थ टू द राइट में पी भी है अपने पास। अब देखो अपने में अगर यू यहाँ आता है तो 1 2 3 4 छोड़ के एस यहाँ आना चाहिए। ठीक है, 4 प्लेस छोड़ के अपने पास एस यही जगह बचती है इसके अंदर, फर्स्ट केस के अंदर तो अपने पास, एंड यू के थर्ड टू द राइट में, फोर्थ टू द राइट में पी भी है अपने पास। 1 2 3, तो इधर रखते हैं तो 1 2 3 4 पी, दोनों का इसमें बनता है, राइट में बन रहा है अपने पास, लेफ्ट में भी पी बन रहा है। पी जो है लेकिन अपने पास वो
वी के साथ नहीं आएगा, ये बात भी अपने को बता रखी है। अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 पी मेरा यहाँ बनता है, लेकिन पी यहाँ पे आ नहीं सकता अपने पास, तो इसका मतलब यू तो मेरा इसी साइड आएगा, तभी 1 2 3 4 छोड़ के एस आ जाएगा, एंड यू के फोर्थ टू द राइट में अपने पास आ जाएगा पी। अब पी अपने पास जो है वी के साथ नहीं है अपने पास, ठीक है, और बीच में एक जगह बचती है, यहाँ आ जाएगा टी। सेकंड केस में देखते हैं, अगर यू को यहाँ रखता हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 4 छोड़ के पी आ रहा है, बिल्कुल पी नहीं आ रहा अपने पास, इस कंडीशन में पी नहीं आ रहा अपने पास, एस नहीं आ रहा, सॉरी हाँ। अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 छोड़ के एस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यू के फोर्थ टू द राइट में पी आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल फोर्थ टू द राइट में पी भी मिल रहा है मेरे को, बची हुई जगह पे आ जाएगा अपने पास टी, ठीक है, इतनी बात समझ आई। और फिर टी और पी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में फेस करेंगे, एस से जो है यू है अपने पास वो राइट में है एस से, यू एस से राइट में, तो यू नॉर्थ, एस नॉर्थ में हो जाएगा, इस कंडीशन में यू एस के राइट में, तो यहाँ भी नॉर्थ हो जाएगा अपने पास, ठीक है। एंड टी और पी है जो अपने पास वो डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एस से, इसका मतलब टी साउथ में, पी साउथ में, इस कंडीशन में पी साउथ में आ जाएगा अपने पास, टी भी साउथ में आ जाएगा, इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसिंग सेम डायरेक्शन। लेकिन यहाँ तो इमीडिएट नेबर है ही नहीं, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग जाती है अपनी, यही पॉसिबिलिटी अपनी एक्यूरेट है, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एक्स वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वी एंड एक्स। अच्छा, यू और एक्स के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, एक पर्सन है, जो कि कह रहे हैं एक ज्यादा है वी और डैश के बीच में, वी और टी के बीच में, या वी और क्यू के बीच में अपने पास, टी एंड क्यू बोथ आ जाएगा अपना आंसर, बोथ ए एंड बी। सेकंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन फर्स्ट पर्सन डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। कौन सा पेयर ऑफ पर्सन है जिसमें फर्स्ट पर्सन है वो डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन के लेफ्ट में नहीं बैठता, तो मतलब टी जो है वो यू के राइट में होना चाहिए, टी यू के राइट में अपने पास, पी जो है वो डब्ल्यू के राइट में, हाँ तो पी अपने पास डब्ल्यू के लेफ्ट में है, एक्स जो है वो अपने पास एक्स से लेफ्ट में, तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। 2 मिनट का टाइम नहीं इस पजल को बनाने में, 2 मिनट आपसे ये पजल बन जाएगी, इजी पजल है, सिंपल सी पजल है आपके पास। 7 पर्सन है वॉन्ट डिफरेंट नंबर ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक 2024, 7 पर्सन डिफरेंट नंबर ऑफ मेडल्स जीते अपने पास ओलंपिक 24 में, ओनली 1 पर्सन कंट्री मोर देन यू। अच्छा, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, तो आपके पास सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है जो ज्यादा, 7 अलग अलग कंट्रीज हैं और 7 रैंक्स है अपने पास, ये आ जाएंगे अपने पास 7 रैंक्स। सबसे पहले कहा गया ओनली वन कंट्री वॉन मोर मॉडल देन यू, सिर्फ एक ही कंट्री है जिसको यू से ज्यादा मेडल है, ठीक है। फिर कहा गया डब्ल्यू वॉन मोर मेडल देन एक्स बट लेस देन वी, डब्ल्यू जो है वो एक्स से ज्यादा मेडल जीते हैं लेकिन वी से कम, ओके। फिर कहा गया एक्स वन मोर मेडल देन जेड, एक्स ने ज्यादा मेडल जीते हैं जेड से। हु वॉन मोर मेडल देन टी, जेड ने टी से ज्यादा मेडल जीते हैं। एंड एज मेनी कंट्री वॉन मोर मेडल देन डब्ल्यू एज लेस देन एक्स, जितनी कंट्री अपने पास डब्ल्यू से ज्यादा मेडल जीतती है, सेम उतनी ही कंट्री ने एक्स से लेस मेडल, कम मेडल, ठीक है। फिर कहा गया वी वॉन मोर मेडल देन वाई, वी ने वाई से ज्यादा मेडल परचेज किए। एंड वाई डिड नॉट विन लेस मेडल देन एक्स, वाई ने एक्स से लेस मेडल नहीं परचेज किया, वाई ने भी ज्यादा मेडल परचेज किए, मेडल वॉन किए, परचेज किए, वॉन किए एक्स से। द लोवेस्ट नंबर ऑफ मेडल वॉन बाय द कंट्री इज 3, लोवेस्ट नंबर ऑफ मेडल जिस कंट्री ने लिए वो थी 3, एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल वॉन बाय द कंट्री दैट इज 50, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब अपने पास कंडीशन है कि वी से ज्यादा, डब्ल्यू से ज्यादा जितने हैं अपने पास एक्स से कम भी उतने होने चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू जो अपने पास वो एक्स से ज्यादा है, इतनी बात अपने को पता है, डब्ल्यू से ऊपर वी है, तो डब्ल्यू टॉप पे तो आ नहीं सकता अपने पास, डब्ल्यू को नंबर 5 पे रखते हैं, तो 2 प्लेस छोड़ के नीचे भी अपने पास आ जाता है एक्स, यही बात बनती है अपने पास, यही कंडीशन बनती है हमारे पास 15 एंड 3, ठीक है। डब्ल्यू के ऊपर वी आता है अपने पास, डब्ल्यू के ऊपर वी अपने को देखने को मिल गया। एक्स के नीचे 2 मेडल है अपने पास जेड एंड टी, 2 पर्सन है जेड एंड टी, और वी से नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई, ये पजल अपनी ही कर। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था, 2 से 3 नंबर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको मार्क्स में आपको नहीं मिलेगा, ओके। चलिए इसे देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ कंट्री एक्स एंड टी टुगेदर वॉन 8 मेडल, एक्स और टी, ठीक है, 8 मेडल, तो एक्स ने मेडल वॉन किए 5,
एंड वी एंड डब्ल्यू वॉन 25 मेडल, वी एंड डब्ल्यू 25, तो डब्ल्यू के हो गए 10 मेडल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेडल वॉन बाय कंट्री डब्ल्यू और एक्स? डब्ल्यू और एक्स में क्या मेडल में डिफरेंस है? 5 मेडल का डिफरेंस। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 5। सेकंड में कहा गया इफ वी वॉन थ्राइस एज मेनी मेडल एज एक्स, वी ने 3 गुना मेडल परचेज किए एक्स से, हाँ तो 3 गुना परचेज किए मान लेते हैं, देन विच मस्ट कंट्री वॉन मोर मेडल देन 4? देन विच मस्ट कंट्री वॉन हैव 4 मेडल? तो 4 मेडल किस कंपनी ने जीते होंगे? जेड ने जीते होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेड। जेड कंपनी होगी जिसने 4 मेडल जीते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करें, इसको बनाए। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपसे 1.5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आपको इसका डायग्राम बनाने में नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले हमें कहा गया कि 9 चेस पीसेस हैं अपने पास, केप्ट वन आफ्टर द अनदर ऑन चेस बोर्ड, एंड बी इज केप्ट 6 इंचेस नॉर्थ ऑफ ए। बी कहाँ है? बी अपने पास 6 इंचेस नॉर्थ में है अपने पास ए से, एंड 5 इंचेस वेस्ट ऑफ सी, और बी जो है अपने पास वो 5 इंचेस वेस्ट में है सी से। फिर डी के बारे में कहा गया डी इज 12 इंचेस साउथ ऑफ सी। ओके, डी जो अपने पास ये 12 इंचेस में है साउथ के सी से, एंड 11 इंचेस वेस्ट ऑफ ई। डी अपने पास 11 इंचेस वेस्ट में है ई से, ठीक है। एंड ई इज केप्ट 6 इंचेस साउथ ऑफ एफ। ई कहाँ है? ई अपने पास 6 इंचेस में साउथ में है एफ से, एंड 10 इंचेस साउथ वेस्ट ऑफ जी। साउथ वेस्ट ऑफ जी, तो यार ये बीच में आ जाएगा क्वेश्चन ना, चलिए यहां बनाते हैं 10 इंचेस साउथ वेस्ट ऑफ जी। एच इज केप्ट 6 इंचेस साउथ ऑफ जी। एच कहाँ था? एच आता है अपने पास 6 इंचेस साउथ ऑफ जी, एंड 7 इंचेस वेस्ट ऑफ आई, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको पहले तो पता करते हैं, ये अपने पास 10 था, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36, 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8, तो ये जो डिस्टेंस है एफ और जी का ये आ जाएगा अपने पास 8। ओके, फिर चलते हैं, फिर हमें कहा गया फॉर द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हैंड्स ऑफ ग्रुप व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? डी ए और आई जी। देखो डी ए, डी से अपने पास ए जाते हैं नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं, आई से जी में जाते हैं तो भी नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं, ई से सी अपने पास कहाँ है? ई से सी नॉर्थ वेस्ट में अपने पास, एंड जी से ई क्या है? जी से ई जो अपने साउथ ईस्ट में है। फिर हमें बताना सेकंड, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड आई? इज 2 मोर देन ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड डैश। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अपने पास डी से आई के बीच में, वो 2 ज्यादा है, ठीक है, ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन डी और आई के बीच में। पहले तो डिस्टेंस देखते हैं कितने हैं अपने पास। डी और आई के बीच में ये रहा अपने पास डिस्टेंस, ये था अपने पास 8 मीटर का, 17 था, और ये था 7 मीटर का, 15 11 हो जाएगा 26 मीटर का डिस्टेंस। अच्छा जी, 2 मोर देन ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन, 2 ज्यादा है ट्वाइस द डिस्टेंस, यानी कि 2 ज्यादा तो 24 है, जिसके बीच में 12 का डिस्टेंस है। 12 का डिस्टेंस एक तो सी और डी के बीच में अपने पास, यही है आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी एंड डी, जिसके बीच में 12 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल है आपके पास 9% वाली पजल है, ठीक है, डेट्स और मंथ वाली पजल है। बनाओ उसको, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को खत्म करने का ट्राई करो, बन जाएगी पजल 2 मिनट में। फटाफट बनाया करो, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाया करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना मैं उस पजल को कैसे बनाता हूँ, कितनी ही इंफॉर्मेशन मैं नोट करता हूँ। सारी इंफॉर्मेशन नोट करने की फिर मैं बोल रहा हूँ जरूरत नहीं होती है आपके पास। ये नहीं कि पहले सारा पढ़ के सारी इंफॉर्मेशन नोट करो फिर बनाओ, प्री में ऐसा काम नहीं चलता है आपके पास। 3 ग्रुप मंथ है अपने पास, ठीक है, और 9% है अपने पास, और 3 डेट्स है अपने पास। जनवरी की आगे 3 डेट्स अपने पास, फिर 3 डेट आई थी अपने पास अप्रैल की, फिर 3 डेट्स आई थी अपने पास अगस्त की, ठीक है। कौन कौन सी डेट है अपने पास? 9 14 20, 9 14 20, 9 14 एंड 20, ठीक है। सबसे पहले मैं कहा गया ओनली 1% लेफ्ट इन ईच डे एंड ओनली 3% लेफ्ट इन ईच मंथ, ठीक है। सी लेफ्ट द व्हाट्सएप ग्रुप ऑन एन इवन नंबर ऑफ डेट विद इवन नंबर ऑफ डेज, विद द मंथ इवन नंबर ऑफ डेज। सी ने ग्रुप को लिव किया इवन नंबर ऑफ डे पे और इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ पे, ठीक है। इवन नंबर ऑफ डेट और डेज वाले मंथ यही दो अपने पास, 14 और 20 अप्रैल। फिर हमें कहा गया एच लेफ्ट 3% आफ्टर सी, एच लेफ्ट 3% आफ्टर सी, ओके, 3% आफ्टर सी आ जाएगा एच,
एंड एज मेनी पर्सन लेफ्ट आफ्टर एच एज बिफोर ई, जितने एच के बाद थे उतने ई से पहले थे अपने पास, जितने एच के बाद उतने ई से पहले। एंड 4% लेफ्ट बिटवीन एफ एंड आई, 4% लेफ्ट बिटवीन एफ एंड आई। ठीक है, कौन पहले बात पता नहीं, लेकिन ये पता है आई हु लेफ्ट 2% आफ्टर डी, आई हु लेफ्ट 2% आफ्टर डी। ठीक है, अब यहां पे जाके नोट करने की जरूरत आती है, बाकी तो आप सीधा एक क्वेश्चन में डालो ना यार, क्यों बारी बार इसको इन्फॉर्मेशन को नोट करते हो, फालतू में क्वेश्चन बढ़ाते हो, टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हो। फिर कहा गया नंबर ऑफ पर्सन हु लेफ्ट आफ्टर डी इज टू मोर देन नंबर ऑफ पर्सन हु लेफ्ट बिफोर डी, जितने पर्सन ने डी के बाद में छोड़ा था वो दो ज्यादा थे, किससे, जितने पर्सन ने बी से पहले उस शॉप को, जॉब को लीव कर दिया था। ठीक है, फिर कहा गया ए लेफ्ट ऑन सेम डेट एज जी बट बिफोर जी, ओके, ए जी से पहले आता है बट ये दोनों सेम डेट पे लिव कर देते हैं। ठीक है, ये होगी इन्फॉर्मेशन आपकी सारी नोट। अब कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले अपनी एफ और आई को देखते हैं, 4 प्लेस छोड़ के एफ आना चाहिए। अगर मैं सबसे ऊपर रखता हूँ देखो एफ को, तो 1 2 3 4 छोड़ के आई मेरा यहाँ पे आते हैं 20 अप्रैल पे आते हैं, और आई से एक फ्लोर ऊपर अपने पास डी देखना चाहिए, डी भी अपने पास आ जाएगा, इसका मतलब एफ तो अपने पास यहाँ आ सकता है। मैं 20 जनवरी पे रखता हूँ तो फिर 1 2 3 4 छोड़ के आई नहीं आता, इससे नीचे रखता हूँ 9 अप्रैल पे, 3 4 छोड़ के आई मेरा यहाँ पे आया था, और आई से एक प्लेस छोड़ के ऊपर आया था अपने पास डी। ठीक है, तो ये तो दो कंडीशन बन रही है अपने पास यहाँ से ई सी और एच की। एक बार एफ को मैंने यहाँ पे रख लिया, एक बार मैंने एफ को यहाँ रख लिया। ठीक है, फिर बाद में उल्टा भी चेक करेंगे ना, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ आई आ गया, जस्ट ऊपर आ गया डी, एंड एफ के नीचे आएगा नहीं, यहाँ एफ के जस्ट एक, यहाँ क्यों रख दिया, यहाँ तो बैठता ही नहीं, यहाँ रखा था एफ को, 3 4 आई, और आई के जस्ट एक छोड़ के ऊपर आ गया डी। ठीक है, अब डी के नीचे जितने पर्सन थे अपने पास वो दो ज्यादा थे जितने बी के ऊपर होंगे, तो फर्स्ट कंडीशन में डी के नीचे अब कितने पर्सन थे अपने पास, दो, तो बी से ऊपर कोई भी नहीं होना चाहिए, यहाँ आ जाएगा बी। सेकंड कंडीशन देखो, डी से नीचे कितने पर्सन थे अपने पास, 5, तो बी से ऊपर कितने होने चाहिए, 3, 3% छोड़ के तो बी आ नहीं रहा, ये पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो जाएगी अपने पास। ए जो है वो जी से ऊपर था, ए जो अपने पास जी से ऊपर है, और ए और जी दोनों सेम डेट पे होने चाहिए, ए भी 20 तारीख को, जी भी 20 तारीख को, यही पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। आगे सेकंड पॉसिबिलिटी आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमने दी थी वही पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन पे, इसे हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लेफ्ट ऑन एन ओड नंबर ऑफ डेट ऑफ अ मंथ हैव ओड नंबर ऑफ डेज, ओड नंबर ऑफ डेट और ओड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 31 वाले में सबसे पहले हमको कहा है जो द वन ए एच एंड आई, ए अपने पास ओड पे नहीं है, एच भी अपने पास ओड पे नहीं है, आई भी अपने पास ओड पे नहीं है। द वन हु लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर ए के इमीडिएटली आफ्टर अपने पास एफ है, ओड नंबर ऑफ डेट है लेकिन मंथ इवन हो गया अपने पास। इमीडिएटली बिफोर ई, इमीडिएटली बिफोर ई बी अपने पास ओड नंबर ऑफ डेट है एंड ओड नंबर ऑफ मंथ्स है अपने पास, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वन हु लेफ्ट इमीडिएटली बिफोर ई। सेकंड में हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है अपने पास, ई 14 जनवरी, जी ई 14 जनवरी पे हो गया अपने पास, जी जो है वो अपने पास है 2 3 4 5, हाँ जी अपने पास 20 अप्रैल पे, जी 9 अप्रैल, जी अपने पास रॉन्ग है सेकंड। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए और ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए, वीडियो को पॉज करो और बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से, 2 मिनट का टाइम लो, 2 मिनट में इस पजल को बना दो, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें हमें कहा गया है 6% है सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल ऑल फेसिंग आउटसाइड, सर्कुलर टेबल में 6% बैठे, 6 के 6 ही आउटसाइड देख रहे हैं, एंड दे ऑल लाइक वॉचेस ऑफ डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की वॉचेस पसंद है उनको। ठीक है, 6% है इसे अपने पास। सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 1% सीट बिटवीन एस एंड कैसियो, एंड सोनाटा सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये भी कहा गया, सारे आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, एस और यहाँ देखा अपने पास ओनली 1% सीट बिटवीन एस एंड कैसियो, इसमें आ जाएगा अपने पास कैसियो। ठीक है, फिर कहा गया जो सोनाटा है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस है अपने पास, सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो सोनाटा आ जाएगा अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, इसमें आ जाएगा सोनाटा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, फिर कहा गया क्यू हु नीदर लाइक कैसियो नॉट सोनाटा, क्यू हु नीदर लाइक कैसियो नॉर सोनाटा,
एंड सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक फास्ट ट्रैक। और क्यू किसके अपोजिट में बैठा है? जो फास्ट ट्रैक है, ठीक है। फिर हमें कहा गया ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड फास्ट ट्रैक। ओके, तो टी और फास्ट ट्रैक के बीच में भी एक पर्सन है, राइट और लेफ्ट पता नहीं अपने को, बट टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक रोलेक्स। टी जो है अपने पास वो सेकंड टू द राइट है रोलेक्स, ठीक है। फिर कहा गया, फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक फोसियो एंड पी। जितने पर्सन फोसियो और पी के बीच में अपने पास वो वन लेस है जितने पर्सन अपने पास यू एन वन हु लाइक टाइटन, यू और टाइटन के बीच में, ठीक है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ पी एंड लेफ्ट ऑफ यू, जब हम पी को राइट से काउंट करेंगे और यू को हम लेफ्ट से काउंट करेंगे तब ये पोजीशन बननी चाहिए अपनी। एंड क्यू डज नॉट लाइक टाइटन, ओके, क्यू डज नॉट लाइक टाइटन। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में एक पर्सन है, राइट लेफ्ट पता नहीं है, लेकिन आर के बारे में कहा गया आर डज नॉट सिट अपोजिट टू यू, आर यू के अपोजिट में नहीं, ठीक है। समझ आया तो आपको इतनी बात। अब देखते हैं, क्यू से स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया कि जो क्यू है ना तो कैसियो है ना सोनाटा है, और क्यू अपोजिट में है फास्ट ट्रैक के। देखो, क्यू सोनाटा भी नहीं आएगा, कैसलेट भी नहीं आएगा, कैसियो भी नहीं आएगा, सोनाटा भी नहीं आएगा। क्यू इन कैसियो और सोनाटा के अपोजिट में भी नहीं आएगा, क्योंकि क्यू के अपोजिट में तो हमको फास्ट ट्रैक चाहिए। अगर इनके अपोजिट में क्यू आएगा तो फिर फास्ट ट्रैक नहीं आ पाएगा अपने पास। इसका मतलब क्यू अपने पास एक तो ये एस वाली जगह यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ भी क्यू नहीं आएगा। क्यू की दो ही जगह बचती है मेरे पास, एक तो यही जगह बचती है, एक ये जगह बचती है, क्यू और फास्ट ट्रैक की, ठीक है। लेकिन ये फास्ट ट्रैक से एक छोड़ के गैप है अपने पास टी भी है, और टी के सेकंड टू द राइट में टी जो है वो रोलेक्स के सेकंड टू द राइट में। अगर मैं फास्ट ट्रैक को मान लो यहाँ रखता हूँ एक बार, ठीक है, फास्ट ट्रैक अपने पास यहाँ पर आ गया, फास्ट ट्रैक से एक छोड़ के गैप पे टी आना चाहिए, टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा या मेरे दूसरी साइड सोनाटा पे आ जाएगा। अगर मैं टी यहाँ रखता हूँ तो सेकंड टू द राइट में रोलेक्स बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। अगर मैं टी को सोनाटा पे रख लेता हूँ तो क्या तब मेरा सेकंड टू द राइट में रोलेक्स बनता है? नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे अपने फास्ट ट्रैक पड़ा है, सेकंड टू द राइट में रोलेक्स बनेगा नहीं। इसका मतलब एक बात साफ है कि फास्ट ट्रैक तो मेरा आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा क्यू, ठीक है। और फास्ट ट्रैक से एक छोड़ के गैप पे टी था तो ये आ जाएगा टी, एंड टी जो है वो रोलेक्स के सेकंड टू द लेफ्ट राइट आएगा। गॉट इट? समझ आई आपको? और पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में देखो सेम चीज सेकंड में, सोनाटा और कैसियो पे टी नहीं आ सकता, क्यू नहीं आ सकता, ठीक है। और क्यू जो है इनके अपोजिट भी नहीं आ सकता, इसका मतलब क्यू मेरा यहां पर भी नहीं आ सकता। दो ही प्लेस बचे, एक ये और एक ये प्लेस। अगर मैं क्यू को यहां रख लेता हूं, इसका मतलब यहां हो जाएगा मेरे पास फास्ट ट्रैक हो जाएगा। फास्ट ट्रैक से एक छोड़ के मेरे को लाना पड़ेगा टी, तो टी कहां होएगा? सोनाटा पे, ठीक है। एंड टी के सेकंड टू द राइट ऑफ रोलेक्स, इसको मैं लिख देता हूं फास्ट ट्रैक, और ये हो जाएगा अपने पास टी, एंड टी सेकंड टू द राइट ऑफ हो जाएगा अपने पास रोलेक्स, तो यहां हो जाएगा अपने पास रोलेक्स, टी जे सेकंड टू द राइट ऑफ आ गया अपने पास रोलेक्स, ठीक है। अब देखो, क्यू जो है अपने पास टाइटन नहीं है, इसका मतलब एस हो जाएगा अपने पास टाइटन। इस कंडीशन में क्यू टाइटन नहीं है, मतलब अपना ये यहां आ जाएगा टाइटन। गॉट इट? इतनी बात समझ आ गई आपको? पी और आर के बीच में एक पर्सन का गैप है, ठीक है। पी और आर के बीच में एक पर्सन गैप, इसका मतलब ये तो आ जाएगा यू अपने पास, एक पर्सन छोड़ के यहां आ जाएगा यू अपने पास। अब देखो, आर जो है वो यू के अपोजिट में नहीं हो सकता अपने पास, पी और आर के बीच में एक पर्सन का गैप है, आर यू के अपोजिट में नहीं हो सकता, यू के अपोजिट में तो है ही नहीं अपने पास आर। इस कंडीशन में अपने पास आर यू के अपोजिट में कहीं पे भी नहीं है, ये बात तो खत्म ही होगी। अब इस कंडीशन को बनाते हैं फॉस्सल और पी, यू एंड टाइटन। फॉस्सल और पी के बीच में एक पर्सन कम है जितने पर्सन यू और टाइटन के बीच में है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, यू के लेफ्ट से काउंट करो, यू और टाइटन के बीच में कितने पर्सन है अपने पास? एक दो तीन चार, चार पर्सन है यू और टाइटन के बीच में। इसका मतलब फॉस्सल और पी के बीच में जब हम पी के राइट से काउंट करेंगे तो तीन पर्सन होने चाहिए अपने पास, ठीक है। तो पहली बात तो ये तो अपने पास फॉस्सल, और इस कंडीशन में भी अपने पास ये क्यू पे आ जाएगी फॉस्सल, ठीक है। अब फॉस्सल जो है और के बीच में और पी के जो तीन पर्सन होने चाहिए जब हम पी के राइट से काउंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब पी आ जाएगा मेरा यहाँ पे, तब एक दो तीन पर्सन है पी और आगे, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास आर, ठीक है। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, यू और टाइटन के बीच में कितने पर्सन है अपने पास? जब हम यू के लेफ्ट से काउंट करते हैं, यू और के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो यू और टाइटन के बीच में अपने पास जीरो पर्सन है। कितने पर्सन है यू और टाइटन के बीच में? जीरो। जीरो पर्सन है तो इससे एक कम कैसे हो सकता है फॉस्सल और पी के बीच में? हो ही नहीं सकता जीरो से कम।
इसलिए सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये अपने राइट है, ये पजल अपनी कट जाती है। अब चाहो तो इसमें आप 4 पजल बना लो, बना बना के देख लो, एक एक कंडीशन पुट कर करके देख लो, कितना मर्जी टाइम वेस्ट कर लो इस पजल में, लेकिन अगर आप सही लॉजिक से समझोगे और डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आ जाएगा बिना ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाए इसके अंदर ही पॉसिबिलिटी रख के आप कैसे इसको सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये अब आपके ऊपर है आपको किस तरह से करना है। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वन हु लाइक सोनाटा व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ आर। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर और सोनाटा व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ आर। आर और सोनाटा के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, जो राइट ऑफ आर से सोनाटा के बीच में 3 पर्सन है अपने पास, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रहेगा, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक सर्टेन वे बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट एंड हेंस फ्रॉम ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। पी रोलेक्स, आर कैसियो। ठीक है, पी के रोलेक्स अपोजिट में है, आर के कैसियो बिल्कुल अपोजिट में है अपने पास। टी रोलेक्स, क्यू फास्ट ट्रैक, टी के अपने पास अपोजिट में है नहीं रोलेक्स, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टी, टी रोलेक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, इस पजल को बनाए खुद से। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में इस पजल को बनाओ खुद से, 2 मिनट में खत्म कर दो इस पजल को। इसमें हमारे पास कहा गया कि 6 पर्सन है वेंट टू शॉप इन 6 डिफरेंट मंथ, 6 डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में वो शॉप पे जाते हैं अपने पास। मंथ्स कौन कौन से अपने पास, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, 6 पर्सन है। सबसे पहले कहा गया बी वेंट मंथ 30 डेज, बी 30 डेज वाले मंथ में आता है। 30 डेज वाले मंथ हमारे पास एक तो जून है, एक है हमारे पास सितंबर, 2 ही मंथ है हमारे पास 30 डेज वाले मंथ के। फिर कहा गया कि 3 पर्सन वेंट बिटवीन द वन हु बोट रेडमी एंड बी, 3 पर्सन है रेडमी और बी के बीच में। ठीक है, रेडमी और 3 बी के बीच में अपने पास 3 पर्सन देखने को मिल जाएंगे। फिर कहा गया ए डज नॉट बाय रेडमी, ए डज नॉट बाय रेडमी, गॉट इट। एंड ओनली वन पर्सन वेंट बिटवीन सी एंड वन हु बाय रेडमी, सिर्फ एक ही पर्सन गया रेडमी और सी के बीच में, रेडमी और सी के बीच में एक ही पर्सन है अपने पास। एंड एज मेनी पर्सन वेंट आफ्टर सी एज बिफोर द वन हु बाय सोनी, सी के बाद जितने पर्सन है सोनी के पहले भी उतने ही पर्सन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना अगस्त पे आ जाएगा सोनी। फिर कहा गया डी वेंट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बोट एचपी, डी जो है वो इमीडिएटली आफ्टर है अपने पास एचपी से। एंड एफ वेंट इमीडिएटली बिफोर बी, एफ जो है अपने पास इमीडिएटली बिफोर गया बी से, ये आ गया अपने पास। एंड बी के बारे में भी बताया गया कि बी बोट पैनासोनिक, एंड बी बोट पैनासोनिक। ठीक है, फिर कहा गया एज मेनी पर्सन वेंट आफ्टर द वन हु बोट पैनासोनिक एज बिफोर ए, जितने पर्सन पैनासोनिक के बाद में है सेम उतने ही पर्सन पैनासोनिक से पहले में, जितने पर्सन पैनासोनिक के बाद में सेम उतने ही पर्सन पैनासोनिक से पहले भी। एंड एफ डज नॉट बाय सैमसंग, एफ ने क्या बाय नहीं किया, एफ डज नॉट बाय सैमसंग। ठीक है, एफ जो है सैमसंग नहीं आता। अब अपने एडजस्ट करते हैं सबसे पहले एचपी और डी को। ठीक है, डी के जस्ट ऊपर एचपी, एचपी अपने पास डी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एचपी। ठीक है, इस कंडीशन में भी अपने पास डी और एचपी कहाँ आ सकते हैं, इस कंडीशन में मैं डी को चाहे यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, एचपी को मैं कहीं पर भी नहीं बिठा सकता। इसका मतलब ये जो कंडीशन है सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी, ये पॉसिबिलिटी अपनी यहीं रॉन्ग हो जाती है। एफ पे सैमसंग नहीं आएगा तो सी पे आ जाएगा अपने पास सैमसंग। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ई और ये बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, ये पजल अपनी यहीं खत्म होगी। 2 मिनट तो लगने ही नहीं चाहिए इस पजल में आपको बनाने में, 2 मिनट से पहले आपसे ये पजल बन जानी चाहिए थी। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ फाइनल आर्गुमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट अपने पास राइट है अपने पास। नो वन बोट आफ्टर ए, किसने भी ए के बाद परचेज नहीं किया, नहीं। एफ बोट सोनी, एफ के पास सोनी है अपना, नहीं। हमको ट्रू बतानी है, हाँ। ए वेंट इन द मंथ 31 डेज, ए 31 डेज वाले मंथ में आता है, बिल्कुल नहीं। अगस्त में रेडमी है अपने पास, तो अगस्त के अंदर क्या अपने पास रेडमी है, रेडमी अक्टूबर में अपने पास। ई बोट इन जुलाई, हाँ ई बोट इन जुलाई, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ में कौन गया था अपने पास, रेडमी एंड डी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेडमी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
एंड डेली ऐसी क्लासेस होती है, उन क्लासेस को रेगुलरली जुड़ो, सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, जरूर से उसको फॉलो करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।